स्पीकर को हम बुला रहे हैं आप सभी के बीच में, डॉक्टर गौहर वत्स्यायन जी को, जो कि आपके साथ सारे प्रोडक्ट्स को लेकर इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। एंड आपके साथ बहुत सारी नई बातें हैं, किस तरीके से आपके हर्ब्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आप कौन से हर्ब को किस समय लेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट। और मैं चाहूंगा जितने भी आपके प्रश्न रहेंगे, राइट, क्योंकि ये सौभाग्य यहाँ पे जो हमारे जितने भी जूम पार्टिसिपेंट्स हैं उन्हें डेफिनेटली मिलने वाला है, तो वो अपने चैट बॉक्स के माध्यम से अपने प्रश्न हमें शेयर करें, राइट। एट द एंड हमारा जब स्पीक खत्म हो जाएगा तो उसके बाद डॉक्टर साहब के साथ हम आपके प्रश्नों को हाईलाइट करेंगे, एंड साइड बाय साइड डॉक्टर साहब भी अपने एंड से जो जो प्रश्न उनके पास आएंगे वो उसका आंसर करते रहेंगे। सो प्लीज बी विद अस, अपने कैमरास को ऑफ कर लीजिए ताकि आपकी बैंडविड्थ बेटर रहे। और विदाउट टेकिंग मच टाइम मैं आप सभी के बीच में आपकी जोरदार वर्चुअल तालियों के बीच में, बिकॉज मैं देख रहा हूं देयर आर ऑलरेडी द एक्साइटमेंट ऑल अराउंड, राइट। और डॉक्टर साहब मैं आपको ऑलरेडी एक और पॉइंट शेयर कर दूं डॉक्टर साहब को बुलाने से पहले, कि यहाँ पे जूम रूम तो कंप्लीट हो ही चुका है, बट ऑलरेडी हम एक बेंचमार्क क्रिएट कर चुके हैं ऑन यूट्यूब। हमारे साथ 2000 लोग यूट्यूब पे भी जुड़ चुके हैं। सो लेट्स टेक दिस प्रोग्राम अहेड, और ये जो वर्चुअल प्रोग्राम है इसे आगे बढ़ाते हुए आप सभी की जोरदार वर्चुअल तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे आज की एक्सपर्ट, राइट, मोस्ट रिनोन्ड पर्सन, राइट, और जो हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं ट्रेडिशनल हर्ब्स पे, उन्हीं की सारी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। तो आप सभी को ज्यादा वेट ना कराते हुए आपको बुलाना चाहूंगा डॉक्टर गौहर वत्स्यायन जी को। सो ओवर टू यू सर। A very warm welcome, sir. Thank you so much. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी का और कौतक चीमा जी का। आप सभी से जुड़कर मुझे हमेशा खुशी होती है। बहुत से लोग हैं जो मुझे कुछ पीछे के महीनों में काफी बार मिल चुके हैं, और लेकिन फिर भी कई ऐसी बातें इंटरेस्टिंग मैं अपना करना चाहता हूं जो कि आप सबके लिए हमेशा नई हो, पुरानी बातें रेपिटेटिव ना हो, लेकिन कई ऐसी बातें हैं जो बंदा आदमी रिवाइज करने के लिए भी फिर से सुनना चाहता है। तो दोस्तों बहुत बहुत प्रणाम, आप सबका स्वागत है आज के इस छोटे से सेशन के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे एमवे के कई ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि आपके शरीर की हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, आपकी इम्यूनिटी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जो हमारे शरीर, अपना देश के अंदर जो ये हालात चल रहे हैं, जैसे कि चीमा जी ने बताया कि जो इम्यूनिटी था सबसे ज्यादा सर्च हुआ एक गूगल पे ऊपर वर्ड था, और उससे पिछले कुछ महीनों में आयुर्वेद और हर्ब्स को इतना जबरदस्त पुश मिला है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। बहुत से लोगों में आयुर्वेद के प्रति एक बहुत अच्छा एक विश्वास जुड़ा है, एक रुझान भी हुआ है, और ये हमारे देश की अपनी इकोनॉमी के लिए और देश के प्रति उन एक ट्रेडिशनल जो वैल्यूज थी, एक ट्रेडिशनल साइंस था, जो एक वैदिक साइंसेस थी, उनके प्रति भी रुझान बढ़ा है, उनके प्रति भी रुचि बढ़ी है लोगों के लिए। तो एक कोरोना जो था ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनकर आया है आयुर्वेद के लिए, वेद के लिए। दोस्तों शास्त्रों में महामारी को जनपद उध्वंस के नाम से बोला गया है। मैं पहले भी जहां जाता हूं मैं हमेशा इस बात को बताता हूं कि जनपद मतलब डिस्ट्रिक्ट और उध्वंस मतलब विनाश होना। जनपद उध्वंस, तो ये हजारों सालों से जनपद उध्वंस 100-200 साल के बाद दुनिया में आता रहा है। दोस्तों जो आखिरी जनपद उध्वंस था, जो अखड़ा बड़ा जनपद उध्वंस था, वो 1918 में देखने को मिला था जब स्पेनिश फ्लू फैला था, और उसमें भी शास्त्रों में हमारे ये बोला गया है कि जनपद उध्वंस में एक आदमी से दूसरे आदमी को ज्वर फैलता है। दोस्तों अब इस ज्वर से बचने के लिए दो चीजें हम कर सकते हैं। पहला तो है अपने कर्मों को सुधारें। कर्मों के अंदर आपकी जीवन शैली भी आती है, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग करें, वगैरह वगैरह। अब हम जीवन शैली की बात करते हैं, और दूसरी बात जो है वो है इम्यूनिटी की, अपनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की। इम्यूनिटी को आयुर्वेद में रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। शरीर का जो ओज है, शरीर को अंदर से बलवान कैसे करें और बाहर से बलवान कैसे करें, ये सब कुछ आपकी इम्यूनिटी में आता है। दोस्तों तो मैं आशा करता हूं कि आज जो डिस्कशन होगी वो एमवे के प्रोडक्ट्स के ऊपर होगी। बहुत से लोग हैं जो एमवे के प्रोडक्ट्स ले भी रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कब लें, कितनी मात्रा में लें, किसके साथ लें, क्योंकि जड़ी बूटियों को लेने का तरीका भी आदमी से आदमी भिन्न होता है, और इसका जो इफेक्ट है आप 2 गुना कर सकते हैं यदि आप इनको सही तरीके से लें।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक कॉपी पेंसिल अपने साथ रख लीजिए। कई ऐसी बातें होंगी जो आप नोट कर सकते हैं। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, एक दो बार ही करूंगा, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो बातें मैं बोल चुका हूं 2-3 बारी, उन्हीं के सवाल मत पूछें आप। तो दोस्तों, हम बात शुरू करते हैं अपने कर्मों से, जीवन शैली से। जीवन शैली में हमारी 5 चीजें आती हैं। पहला है आपकी दिनचर्या, आपकी सुबह कैसी हो। सुबह उठ के बहुत लोग कहते हैं जी मैं 2 गिलास पानी पीता हूं, मैं 1 जग पानी पी जाता हूं। तो सही मात्रा क्या है? दिनचर्या सही होनी चाहिए। फिर आती है आपकी रात्रिचर्या, आपकी रात कैसी हो। लोग खाते सारे एकदम सोने के लिए चले जाते हैं, वो भी गलत है। सही तरीके से नींद नहीं आती है, वो भी गलत है। फिर दोस्तों आती है ऋतुचर्या। ऋतुचर्या मतलब मौसम के हिसाब से कैसे जिया जाए दोस्तों। जैसे आजकल अब शरद ऋतु शुरू होने वाली है, हम सावन से बाहर आ रहे हैं, वर्षा ऋतु से निकल रहे हैं और शरद ऋतु की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। शरद ऋतु, जब शारदीय नवरात्र शुरू होंगे तो एक अलग सी एटमॉस्फेयर में एक अलग महक होती है, एक अलग प्लेजेंट सा एक मौसम होता है, एक डिफरेंट उसकी दिनचर्या होती है। बहुत से लोगों ने पुराने समय में शरद की जो पूर्णिमा थी, खीर बनाने का चलन था, है ना। तो अलग ऋतु में अलग अलग प्रकार की जीवन शैली होती है दोस्तों। फिर बारी आती है आहार की, आपके खान पान की। बहुत से लोग इस बार नॉर्थ से जुड़े हैं और मैं हमेशा हर जगह जाके बोलता हूं कि अगर हमने कोई भी चीज खराब करी है अपनी जिंदगी में, अपने पिछले 100-150 सालों में दोस्तों, वो है किचन। अपने घर की किचन खराब कर चुके हैं। उतना ही चाइनीज फूड, उतने ही मैदा, उतनी ही सूजी, इतना कुछ बनने लग गया है कि हम बिलीव नहीं कर सकते। और बहुत से ऐसे जड़ी बूटियां थी जो हम मसालों के तौर पे यूज करते थे, वो भी धीरे धीरे बाहर होती जा रही हैं। तो आप खुशकिस्मत हैं कि एमवे अब उन्हीं जड़ी बूटियों को अपने प्रोडक्ट्स के जरिए वापस हमारी शेल्फ्स में लेकर आ रहा है। तो एक बार चैट के जरिए एमवे टीम का थैंक्स करिए कि वही जड़ी बूटियां वापस हमारे किचन में आ रही हैं दोस्तों। राइट। अब आहार जो है वो बहुत जरूरी है। खाना कैसे खाएं, किसके साथ खाएं, किस प्रकार खाएं, ये हम सब कुछ भूल चुके हैं। आई होप मेरी आवाज आ रही है सबको। बीच में कनेक्शन थोड़ा सा ऑल्टर्ड था। यस सर, परफेक्ट है, ऑडिबल है सर। ओके, गुड। तो खाना सही होना चाहिए दोस्तों। अब आदमी को ये नहीं पता कि उसके लिए सही क्या है। हर खाना हर आदमी के लिए सही नहीं होता है। जो आदमी यह पहचान ले कि उसके शरीर को क्या सूट कर रहा है, वही आदमी स्वस्थ है।